छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। देखिए बड़ी जानकारी, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ में क्या कोई मारा भी गया है, ये अधिक जानकारी की लगातार प्रतीक्षा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। और देखिए मुठभेड़ में 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। देखिए ये दुखद खबर, क्योंकि 11 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि नक्सलियों और पुलिस के बीच में पहले मुठभेड़ हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि दोनों ओर से फायरिंग हुई होगी, जिसके बाद 11 जवान जो कि देश की रक्षा में तैनात थे। देखिए हम और आप आज यहां बैठकर राहत की सांस इसलिए ही ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे जवान लगातार मुस्तैद हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये खबर आती है तो ये खबर शोक की लहर के साथ माहौल गमगीन होता हुआ नक्सली हमला इसे बताया जा रहा है। हालांकि अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा कौन कौन से नक्सलाइट हैं जिनका हाथ इसमें है। देखिए जानकारी दे दें कि ब्लास्ट किया गया, ऐसी सूचना मिल रही है लगातार, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है 11 जवानों के शहीद होने की खबर, इससे पहले भी इस तरह की खबर आई जिसने सभी को चौंकाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरह से 5 जवान शहीद हुए थे, अब एक बार फिर से 10 दिन के भीतर ही एक और बड़ा हादसा और एक दुखद घटना इसे माना जा सकता है। हालांकि बड़ा विस्फोट बताया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा किया गया। क्या इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी और कौन कौन से नक्सलाइट इसमें शामिल हैं, उन्हें चिन्हित करके कैसे अब आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब माना जा रहा है कि 11 परिवार जिस तरह से करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरे आखिरी बार तो अभी चोरी करके बने हैं। प्रजातंत्र के चोरी करके उसकी कुर्सी की इतनी लालच थी कि बहुमत का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए। और देखिए जानकारी दे दें, बड़ा विस्फोट किया गया, ये सूचना मिल रही है। क्या प्लानिंग पहले से की गई थी नक्सलियों के द्वारा? क्या हमले की साजिश रची गई थी? किस तरह से ये पूरा प्लान नक्सलियों ने बनाया था? अब लगातार सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, चिन्हित किया जाएगा कौन कौन इसमें शामिल रहा। छत्तीसगढ़ से खबर झकझोर देने वाली, शहीद देश के 11 जवान हुए हैं। लगातार देश की रक्षा में तैनात। और देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, नक्सलियों ने बड़ा विस्फोट किया। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद। और चलिए रायपुर से हमारे साथ सहयोगी कैलाश जुड़ गए हैं। कैलाश, देखिए बड़ी दुखद खबर, लेकिन जानकारी चाहेंगे कब की ये पूरी घटना बताई जा रही है? 11 जवान शहीद हुए हैं। जी बता देना चाहता हूँ शिखा कि दंतेवाड़ा से लगा हुआ जो है एरिया है, उस एरिया पर नक्सली बड़ा हमला हुआ है। सुबह सुबह जब ये जवान वहां पर ऑपरेशन के लिए निकले थे, इसी दौरान एक ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट के दौरान जो है डीआरजी के जो जवान है, वो जवान अभी भी कुछ घायल है और कुछ जो है आईडी के ब्लास्ट से उड़ाया गया है। फिलहाल अभी 11 जवान शहीद होने की खबर आ रही है, जिसमें एक ड्राइवर भी उसमें शामिल है। कैलाश, क्योंकि आप बता रहे हैं आईईडी ब्लास्ट यहाँ किया गया है, क्या लंबे समय से ये प्लानिंग की जा रही थी? साजिश का खुलासा कब तक हो सकता है? और क्या उन नक्सलियों को पकड़ा गया है जिन्होंने 11 जवान को एक तरह से उनकी मान सकते हैं कि यहाँ वो शहीद हुए हैं? देखिए बिल्कुल ये जांच का विषय है, क्योंकि माओवादियों की जो लगातार मूवमेंट वहां पर मिल रहा था। इसके पहले भी कुछ दिन पहले एक फायरिंग हुई थी जो जिला पंचायत की गाड़ी पर थी। इसके अलावा कुछ नेताओं को, हालांकि जो नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया था कि हमारा टारगेट पुलिस वाले हैं, ना कि हाँ ये नेता हैं। नेताओं की गाड़ी पर हमने गलती से फायरिंग किया था। इससे
सरकार को और उपस्थित जो वहां पर पुलिस के बल है उनको सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि ये स्पष्ट आदेश प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने जारी किया था कि टारगेट पुलिस है। आज वो टारगेट में अपनी सफलता हासिल कर ली है और आज फिर से 11 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। कैलाश, आपकी इसी बात पर मेरा एक सवाल रहेगा। आपने कहा कि अब जिस तरह से पहले से ही पुलिस के जवान टारगेट थे, ऐसे में सरकार क्या प्रबंध कर रही है आगे इसको देखते हुए? क्या वहां पर अब इंतजाम जो सुरक्षा है उसे और कड़ा कर दिया जाएगा? किस तरह से अब कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे इस हमले के बाद? देखिए, फिलहाल अभी हमला हुआ है, हमले के बाद वहां पर और भी पार्टी अभी भेजी जाएगी। उसके बाद फिर क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर घटना के बाद एक बैठक तो जरूर बुलाई जाती है। उस बैठक में ही निर्णय होता है कि क्या आगे की रणनीति तय किया जाता है कि आगे क्या कैलाश, करना एक बार है। आपको रोकना चाहेंगे, एक बार दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल का इस पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। देखिए, सीएम भूपेश बघेल जिन्होंने कहा योजनाबद्ध तरीके से अब तैयारी की जाएगी कि कैसे नक्सलाइट के हमलों को रोका जाए। सहयोगी कैलाश लगातार बने हुए हैं। कैलाश, सीएम का बड़ा बयान कहा है कि योजना बनाई जाएगी, लेकिन आप क्योंकि वहां लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए हैं, किस तरह के हालात वहां दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल अभी जो है मूवमेंट वो जारी है, नक्सलियों का मूवमेंट भी जारी है। अधिकारी पुष्टि हालांकि कर दी है कि 11 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अभी मौके पर पहुंचना है। मौके पर पहुंचने के बाद जो जवानों की जो डेड बॉडी है उनको कवर करना है। फिलहाल अभी जो मूवमेंट है वो उस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि नक्सलियों की उपस्थिति अभी भी वहां पर हो सकती है। अगर कहीं जवान वहां जाते हैं तो इस तरीके से एक फिर से कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जवानों की संख्या कितनी है, नक्सलियों की उपस्थिति वहां पर है कि नहीं है। ये सारे तमाम जो बातें हैं उनको लेकर अब जवान की जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस पर एक जो अधिकारियों पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे की रणनीति किस प्रकार से तय करना है और किस प्रकार से जवानों की जो बॉडी है उसको कवर करना है। कैलाश, ब्लास्ट होता है, आईईडी का इस्तेमाल होता है, क्या आप मानते हैं क्या जांच एजेंसियों से भी कहीं चूक हुई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक माना जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले नक्सलियों की जो उपस्थिति है वो लगातार दर्ज हो रही थी। कुछ दिन पहले की जो घटना है उसको अपन देख ले तो सीधा सीधा वो सरकार को एक चुनौती दिया गया था कि हमारा टारगेट पुलिस है। फिर से वही बात आई है और फिर आज फिर से पुलिस उनका टारगेट बन गया है और पुलिस को ही निशाना बनाया गया है। तो इससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों की उपस्थिति है और अधिकारियों से फिर से एक बड़ी चूक हुई है, जिसका निशाना पुलिस के जो जवान हैं वो आज शहीद हुए हैं। कैलाश, अब खुफिया एजेंसी किस तरह से कार्य करेंगी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि नक्सलियों के अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इन नक्सलियों को हौसले दिए होंगे, मजबूती दी होगी। देखिए, इस पर सबसे पहली बात तो ये होता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली है कि आंध्र प्रदेश और जो अलग प्रदेश के जो बॉर्डर से लगे हुए नक्सली वो भी फिलहाल कभी कभी आकर यहाँ आमद दे जाते हैं। तो ये एक खुफिया तंत्र इस पर ही काम करेगी कि आखिर ये नक्सली है कहाँ के हैं और कौन से जो है वो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये सारी जो बातें हैं वो को जानने के लिए हम थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल सबसे पहले बॉडी कवर करना है और उनको सुरक्षित वापस लौटना है। कैलाश, चाहेंगे कि आप ये जो नक्सली हमले लगातार जारी हैं इसका इतिहास भी जरा दर्शकों को समझाएं, क्योंकि लगातार टारगेट पे रहते हैं पुलिस के जवान नक्सलियों के। जी बिल्कुल, पिछली घटनाओं को अगर कहीं मैं उल्लेख करूं तो लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं इसी समय गर्मी के समय में जो होता है मई जून का महीना उसी में होता है। फिर भी अगर कहीं अपन बात करें पिछले घटनाओं में तो मई जून में ही लगातार बड़ी घटनाओं को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया। आज भी वही स्थिति है, अप्रैल मई की जो महीना है लास्ट में और शुरुआत में उसी दरमियान इन्होंने इसके बाद भी इस तरीके से सुरक्षा से चूक होना मतलब एक बड़ी चूक है और इस बड़ी चूक
इसको अपन किसी भी प्रकार से छोटी मोटी बातों पर नहीं लिया जा सकता है। कैलाश, क्योंकि दंतेवाड़ा के अरनपुर में जो पूरा क्षेत्र है वहां ये एक तरह से हमला होता है, चाहेंगे कि आप अपने शब्दों के माध्यम से अगर वो सीन को क्रिएट कर पाए और बता पाएं कि कैसे मुठभेड़ की शुरुआत होती है या फिर जो हमला किया जाता है, कैसे क्या पूरा दृश्य रहा होगा, एक बार समझाने की कोशिश कीजिए कैलाश। जानकारी जैसे हमारे पास शुरुआत में आई हुई थी कि अरनपुर में डीआईजी के जो जवान हैं वो वहां पर निकले हुए थे, उसी दरमियान में ये ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट होने के बाद अरनपुर जो एरिया है वो दंतेवाड़ा से काफी अंदर है, और काफी अंदर होने के नाम से लोग वहां से आना जाना भी मुश्किल बहुत रहता है, इसलिए वो घना जंगल का एरिया माना जाता है। जी कैलाश, अरनपुर का जो इलाका है आप बता रहे हैं घना जंगल का ये एरिया है, तो वहाँ सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारियां अमूमन देखी जाती है और आज उन तैयारियों में कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, जिस प्रकार से जवानों को रवाना किया गया था, रवाना होने से पहले एक रोड ओपनिंग पार्टी भी जाती है। रोड ओपनिंग पार्टी जब जाती है तब वो जाके जवानों को आगे भेजा जाता है, लेकिन अभी आज की जो स्थिति है उस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि रोड ओपनिंग पार्टी गई थी कि नहीं गई थी, अगर कहीं गई थी तो फिर कहाँ चूक हुई है, ये जो सारी बातें हैं इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है जिसके कारण आज जो है ये 10 से जो ज्ञात वो शहीद हुए हैं। कैलाश, ये माना जा सकता है कि जो डीआरजी के जवान हैं वो इस इलाके से गुजरा करते थे, ये भनक नक्सलाइट को पहले से ही थी क्योंकि टारगेट पर तो पुलिसकर्मी थे ही, ये बात खुद कहते आए हैं पहले ही नक्सली। जी, सवाल फिर से दोहराइए। कैलाश, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या डीआरजी के जवान हैं वो इस इलाके से गुजरा करते थे, जैसा कि आज एक माना जा सकता है कि बड़ा हमला यहाँ किया, विस्फोट हुआ, तो क्या इस बात की नक्सलियों को पहले से सूचना थी? इलाके जो है ये पूरा, क्योंकि खुफिया तंत्र का भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ी चूक है, पहले से जो रूट हमारे जो जवान अपनाते हैं उनकी सूचना क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं होती है, तो फिर इन लोगों को इस बात की सूचना कैसे मिली? और ना सिर्फ सूचना बल्कि ये लोग कामयाब भी हुए उन इलाकों तक पहुंचने में। जी बिल्कुल, दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र होता है वो घोर नक्सलियों क्षेत्र में आता है। बस्तर और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के लिए जो नक्सलियों का प्रमुख स्थल माना जाता है। हालांकि इस जो दंतेवाड़ा का अरण्य क्षेत्र है उसमें पुलिस के जवान जो गए हुए थे वो किस तरीके से फंसे हैं इसको देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब जंगल के जब घोर नक्सली क्षेत्र में कोई भी जवान या पुलिस। कैलाश, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और